हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 समाकलन इंटीग्रेशंस। ठीक ना। इसमें पहला जो सूत्र है जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वह है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है बुक में, मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। पहला जो फार्मूला है ये देखिए, ये अवकलन है, यह समाकलन है। ठीक ना। तो समाकलन को व्यक्त करने के लिए इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर लिखा है संकेत इंटीग्रेशन। ये संकेत ऐसे बना है, अंग्रेजी अक्षर यस का विकृत रूप है। वस्तुतः समाकलन योग की एक विशेष विधि है और अंग्रेजी शब्द सम के प्रथम अक्षर यस से ही संकेत इंटीग्रेशन बना है। अब यहाँ पे परिभाषा इन्होंने दिया है कि किसी फलन का समाकलन इंटीग्रेशन करने की विधि को समाकलन करना कहती हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य इंटीग्रांड कहते हैं तथा समाकलन द्वारा प्राप्त फलन को समाकल यानी इंटीग्रल कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका समाकलन किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में फार्मूला ही है ये। इसमें देखिए cos x क्या है आपका, कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। ये समाकल्य है, cos x का है, समाकल्य है आपका। और तथा समाकलन द्वारा प्राप्त फलन को समाकल कहते हैं। क्या प्राप्त हो रहा है? sin x। तो sin x क्या है आपका? समाकल है। ठीक। तो भैया इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू होता है sin x। तो sin x क्या है आपका? समाकल है। और ऐसे ही sin x है, दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू माइनस cos x होता है। देखिए sin x का जब हम समाकलन करते हैं तो हमको cos x माइनस cos x मिलता है। तो ये sin x क्या है आपका? समाकल्य है। और माइनस cos x क्या है? समाकल है। ठीक। तो ये बात आप समझ गए, बेसिक बातें हैं। हम लोग चलते हैं फार्मूले पर। पहला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपान n+1। जब किसी फंक्शन x का x के सापेक्ष समाकलन किया जाता है तब x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। ठीक। यही बेसिक फार्मूला है। इसी पर आपका जो है पहली प्रश्नावली जो है सॉल्व होगी 7A। ठीक। चलते हैं प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 7A में जो पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्नावली 7A अति लघु उत्तरी प्रश्न y इंटीग्रेशन y dy। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है अध्याय 7 समाकलन में पहला प्रश्न है ए। पहले प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन y dy। देखिए यहाँ जो फंक्शन है वो भी y में है और उसका y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र यूज होगा, फार्मूला यूज होगा, वो है सूत्र इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1। ध्यान दीजिएगा, x+1 अपान n+1। अर्थात जो यहाँ पे पावर है, x पे जो घात है, वह क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ करके बटे अपान उतने से भाग कर देंगे। जैसे x की पावर यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे फलन x में था तो x के सापेक्ष था, तो x की पावर n+1 अपान n+1 था। अब यहाँ पर फलन आपका y है और y के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, तब इसका क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार y की पावर 1+1 अपान 1+1। तो क्या लिखा जाएगा, y² अपान 2 प्लस c हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, पहले का आंसर। क्या किया हमने, y पर घात 1 थी तो उसमें एक जोड़ेंगे फार्मूले के अनुसार, x की पावर n+1 अपान n+1। n फॉर नंबर आपका यहाँ पर 1 है तो 1+1 अपान 1+1, तो y² अपान 2 प्लस c। ऐसे ही बी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो जो बी है, बी में भी यही फार्मूला यूज होगा। तो इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx इक्वल टू x की पावर 6 है तो लिखेंगे x की पावर 6+1 अपान 6+1 प्लस c इक्वल टू x की पावर 7 अपान 7 प्लस c। ये आपका हो जाएगा सेकेंड का आंसर। सी ऑप्शन है इंटीग्रेशन x की पावर a dx, x की पावर a dx। तो आप लिखेंगे x की पावर a+1 अपान a+1 प्लस c। ये आपका
तीसरा आंसर हो जाएगा। ये अति लघुत्तरी है इसलिए बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है इंटीग्रेशन टी की पावर 4 dt, टी की पावर 4 dt इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 प्लस सी। तो टी की पावर कितना हो जाएगा, टी की पावर 5 अपान 5 प्लस सी। ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा, चौथे का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx। तो ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में n क्या है आपका, फार्मूले से मिलाएंगे x की पावर n कितना है -5, ध्यान रखिएगा n आपका कितना है -5। तो फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1, तो n कितना है -5 और प्लस 1 अपान -5 प्लस 1। और जब समाकलन आप कर लेते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको कहते हैं c इक्वल टू x की पावर -4 अपान -4 प्लस c। अब देखिए आप चाहें तो इसको नीचे कर सकते हैं, क्या x की पावर -4 अंश से हर में आएगा तो लिखा जाएगा -1 अपान 4 x की पावर 4 प्लस c। अब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन है इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 dx। तो यहाँ पर कैसा कौन सा फार्मूला होगा, x की पावर n का, तो लिखेंगे x की पावर -1 अपान 3 प्लस 1 अपान 1 प्लस 3 माइनस के साथ चिन्ह के साथ प्लस 1 प्लस c। तो भैया सॉल्विंग करिए तो x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस देखिए -1/3 प्लस 1। इसकी सॉल्विंग करें तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 और प्लस ये -3 एलसीएम हो जाएगा, प्लस यहाँ हर में 1 है तो 1 का 3 बार भाग करें 3 आएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, सॉरी 3 से भाग देंगे यहाँ 1 आएगा, कितना आएगा 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 आएगा और यहाँ पे भाग करेंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2 प्लस 3 में से -1 घटेगा तो 2 अपान 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर इसका 2/3 अपान, यही सेम हल करेंगे इसको ऐसे ही, तो यहाँ भी मिलेगा आपको 2/3 प्लस c। अब ये सॉल्व हो करके 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। बी का आंसर होगा कितना, 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। सी ऑप्शन आपका है दूसरे का सी इंटीग्रेशन x की पावर -3/4 dx। तो अब तो ये तो बहुत सरल है, फटाफट करते हैं। x की पावर -3/4 प्लस 1 अपान -3/4 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे, -3/4 है प्लस 1 के साथ, तो एलसीएम लेंगे 4, 4 से 4 कटेगा एक बार, 1 का 3 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 प्लस यहाँ पे हर में 1 है तो 4 बार जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/4, कितना मिलेगा आपको 1/4। तो इस 1/4 को इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग x की पावर 1/4 पूरे का बटे 1/4 प्लस c बराबर 1/4 मतलब 4, ये ऊपर आएगा तो 4x की पावर 1/4 1/4 प्लस c। ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा दूसरे का सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग, सी के बाद डी ऑप्शन पर। दूसरे का डी इंटीग्रेशन z की पावर -1/4 dz इक्वल टू लिखा जाएगा इंटीग्रेशन का जब हम करेंगे तो यहाँ पे x देखिए z का z के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ सिंपल ही होगा x की पावर n के फार्मूले से, तो z की पावर -1/4 प्लस 1 अपान -1/4 प्लस 1 प्लस c बराबर z की पावर, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर से देखते हैं हम लोग अलग से, -1/4 प्लस 1 एलसीएम होगा 4, तो -1 प्लस 4 तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसकी सॉल्विंग हो जाएगी 3 देखिए यहाँ पे कितना आया है 3/4, तो हो जाएगा 3/4 प्लस
सी। अब इसको ठीक से सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा ये जो हर में है ये अंश ये हर, ये जो ऊपर जाएगा तो पलट करके 4/3 इंटू जेड की पावर 3/4 प्लस सी, ये आपका पावर में है घात में, जैसे ये जेड हो गया जिसकी घात 3/4 प्लस सी। तो ये आपका हो गया भैया प्रश्न नंबर 2। ठीक, चलते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ने से पहले हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन लॉग e बेस a प्लस सी, ये फार्मूला होता है। a क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, हम आपको बता दें a क्या है आपका कांस्टेंट अचर पद है। जब अचर की घात x होगा तब जब उसका समाकलन करेंगे तब हमको आंसर मिलेगा, रिजल्ट प्राप्त होगा a की पावर x, यानी कि अचर की घात x अपॉन लॉग e बेस a प्लस सी। तो ये देखिए सेम ऐसे फार्मूले के जैसे है। एक यहाँ पे जब a कितना है 2 है, यहाँ पर 2 आपका a से तुलना करिए तो a की पावर x बराबर क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखें तो लिखा जाएगा 2 की पावर x अपान कितना log e, जहां a है वहां पे 2 हो जाएगी, यहाँ a है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे a था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a तो यहाँ पे 2 प्लस सी। यह इसका सॉल्विंग है। फार्मूला याद है आपको तो सॉल्विंग कर लेते हैं आप। देखिए दूसरा बी ऑप्शन है इंटीग्रेशन 3 की पावर x dx, तो सेम ऐसे ही करेंगे 3 की पावर x अपान लॉग e बेस 3 प्लस सी। चौथा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है b की पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा b की पावर x अपान लॉग, इसी फार्मूले से लॉग जहाँ a था वहाँ b कर देंगे, e पावर b प्लस सी, e बेस b प्लस सी। चौथा ऑप्शन देखिए, जो चौथा ऑप्शन डी है उसमें थोड़ा समझने के लिए है। क्या समझना है आपको कि b की पावर x इंटू बी की पावर a dx लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अचर पद देखिए जब आधार समान होता है तो गुणा करते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं, यही नियम लगा करके हमने यहाँ पे लिख दिया b की पावर x इंटू बी की पावर a। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक रूल होता है कि चर का समाकलन होगा, अचर पद बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b की पावर a इंटीग्रेशन b की पावर x dx, तब b की पावर a इंटीग्रेशन b की पावर x कैसे दिख रहा है आपको, इसी फार्मूले की तरह a की पावर x dx इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा है b की पावर x अपान लॉग e बेस b प्लस c। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर के पद का, तो लिखा जाएगा b की पावर x प्लस a अपान लॉग e बेस b प्लस c। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, नहीं प्रश्न नंबर 3 का चौथा ऑप्शन। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, उनका जब समाकलन करते हैं, जैसे एक साइन एक्स का जब समाकलन करेंगे तो माइनस cos x मिलता है हमको, cos x प्लस सी। cos x का करते हैं तो sin x, sec स्क्वायर x dx का होता है tan x, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है माइनस cot x प्लस सी। अगला होता है sec x इंटू tan x dx का होता है sec x प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू होता है माइनस cosec x प्लस सी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिनका उपयोग प्रश्न नंबर 4 में हम लोग करेंगे। ये है चौथे का पहला ऑप्शन ए में देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो क्या करेंगे हम इसका सरलीकरण करेंगे। कैसे करेंगे, लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। दिए गए फंक्शन यानी फलन का सरलीकरण करेंगे, हम इसे इंटीग्रेशन के लायक बनाएंगे, क्योंकि अंश बटे हर का मेरे पास कोई फार्मूला तो है नहीं अभी। तो क्या करिएगा, इसका सरलीकरण करिए, तो लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉसेक का 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यह सॉल्व होकर के हमको क्या देगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो भैया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, अपान में tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू होगा tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं, हमको तो फार्मूला डायरेक्ट पता नहीं tan स्क्वायर एक्स का, तो tan को तोड़ लीजिए किस पद में, tan को तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तैयार होने चाहिए, नहीं याद होगा तो आप tan स्क्वायर थीटा बराबर नहीं लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा का हमको फार्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan x होता है sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर दो पद हो जाएंगे, पहला पद दूसरा पद, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब sec स्क्वायर x का हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे tan x, क्या लिख देंगे tan x और माइनस। देखिए एक और बात कि इंटीग्रेशन 1 जब भी हम एक का समाकलन करते हैं तो उसका मान हमको मिलता है, रिजल्ट मिलता है x होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो इंटीग्रेशन एक का समाकलन बताइए, एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक। और जब हो जाए समाकलन तो प्लस c जोड़ देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, किसका, चौथे का ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चौथे का आंसर हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर बी पर, चौथे के बी पर, बी ऑप्शन पर चलते हैं। तो बी है आपका, बी दिया इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखा जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, देखिए sec x और sec x का गुणा sec स्क्वायर x dx प्लस इसको उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे इंटीग्रेशन के साथ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx। देखिए हमारे पास दोनों का फार्मूला है। अब फलन को, यानी ये फलन है, आपको इसे सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको sec स्क्वायर x dx का फार्मूला पता है, क्या होता है, tan x होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। sec स्क्वायर x बराबर होता है, देखिए sec स्क्वायर x बराबर होता है tan x, और दूसरा पद क्या मिला है हमको, sec x इंटू tan x, इसका भी फार्मूला होता है sec x। तो दोनों का जो है वैल्यू लिख देंगे, sec x प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर सेकंड का। बी के बाद हम लोग चलते हैं सी ऑप्शन पर, चौथे का सी है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। चलिए देखिए हमने कहा था जब दो पद चर अचर साथ में, पहले तो ब्रैकेट ओपन करिए, सबके साथ इंटीग्रेशन और dx लगाएंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट x dx, ठीक। देखिए जब चर और अचर दोनों साथ होते हैं तब अचर को हम बाहर कर लेते हैं, ऐसे 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx लिखेंगे, क्योंकि अचर का समाकलन नहीं होता है जब अचर अकेले होगा तो उसका मान हम बाहर करके क्या करेंगे, वहां 1 रख करके उसका मान x लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चर अचर साथ है तो अचर को बाहर करेंगे, चर का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 बाहर होगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx लिखेंगे। रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, एक्स स्क्वायर का मान होता है x की पावर 3/3, कैसे, x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो x की पावर 2 अपान 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 साइन x का क्या अभी हमने पढ़ा था, माइनस कॉस x, तो यहाँ कॉस x लिखेंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 कॉस x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 का होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब सरल करेंगे तो 2/3, सरल होने पर मिलेगा हमको 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस ये हल करेंगे तो ये देखिए 2 1 2 1 3/2 होगा, तो 2 ऊपर जाएगा 10/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका सी का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं चौथे के डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो क्या करिए, पहले 1 2 3 पद है, तीनों के साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन 2x dx करेंगे माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। हमने कहा था जब चर और अचर साथ होंगे तो अचर बाहर, इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 अचर बाहर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। देखिए x का जो समाकलन होता है हो जाएगा, x की पावर 1 है तो हो जाएगा x की पावर 2/2 माइनस 3 cos x का sin x होता है समाकलन, प्लस e की पावर x का e की पावर x समाकलन होता है। हमने ऊपर बताया नहीं फार्मूला, फिर भी e की पावर x का जो समाकलन होता है, यहाँ देख लीजिए सूत्र होता है
इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा c। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये आपका हो जाएगा डी का आंसर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समाकलन का पहला लेसन, पहली प्रश्नावली 7A में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न नंबर 4 तक, 1 से 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।